आधुनिक युग के मनुष्य के लिए यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि वह अपनी सारी ज्ञान विज्ञान की प्रगति के बावजूद निराश और थका हुआ है। और इससे भी बड़ी आश्चर्य और दुख की बात यह है कि वह प्रभु यीशु मसीह को मानवीय दृष्टिकोण से देखता है। बाइबिल के वचनों के अनुसार उसके प्रति उनकी दृष्टि भौतिक है, लेकिन संत पौलुस ने कुरिन्थियों को दूसरी पत्री के 5:16 में इसके विपरीत लिखा है। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। और हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी उसको अब से ऐसा नहीं जानेंगे। प्रिय श्रोताओं, मैं आप में से प्रत्येक से यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए मसीह की पहचान क्या है। जहाँ परमेश्वर के पुत्र पर सहज विश्वास किया जाता है, वहाँ भौतिक दृष्टि व्यर्थ हो जाती है। वहाँ कोई लुकाव छिपाव या आवरण नहीं होता। विश्वास का अंगीकार करने वाला उसे देहधारी ईश्वरीय वचन, परमेश्वर एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ तथा सच्चे परमेश्वर एवं परिपूर्ण मनुष्य के स्वरूप में पहचान जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु संपूर्ण मानव जाति के लिए गूढ़तम प्रश्न, गुप्त वेशधारी और अगम्य है। इसका कारण क्या है? कारण स्पष्ट है। मनुष्य तो स्वयं छिपाव रखता है। यह छिपाव उसका पाप युक्त स्वभाव है, लेकिन वह इसे मानने को तैयार नहीं है और ना ही इसे पहचानता भी है। एक एक मनुष्य अपने अपने पापों को छिपाता है। वह पापी है, इस सत्य को वह मानने को तैयार ही नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने पापों से चिपका रहता है और जैसा परम पवित्र परमेश्वर उसको देखता है, वैसा ही मनुष्य अपने को देखने से इनकार करता है, तब तक वह प्रभु यीशु को समझने में बिल्कुल असफल रहेगा। वह प्रभु को मात्र ऐतिहासिक पुरुष और परंपरावादी भौतिक अवतार ही समझेगा। संभव है कि वह उसको और दूसरों से ऊंचा माने, पर परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबिल कहती है, इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। पहला कुरिन्थियों 2:8। इसलिए हमारे व्यक्तित्व में जो छिपाव है वह हमारा अपना पाप है। विश्वास के द्वारा मनुष्य इसको समझता है, उसकी आंखों के सामने छाया अंधकार मिट जाता है और वह एकमेव मध्यस्थ प्रभु यीशु को देखने और समझने लगता है। लेकिन अविश्वास सुनने से इनकार करता है और सीखने से इनकार करता है। अविश्वास की स्थिति मंद बुद्धि की स्थिति है। अविश्वास उस समय तक रहेगा जब तक मनुष्य सच्चे हृदय से अपने व्यक्तिगत पापों का सामना करने से कतराता रहेगा। अक्षय जीवन की शांति के लिए मनुष्य को अपना प्राण खोना अवश्य है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यूहन्ना 5:44। धर्म, दर्शन और ईश्वर के संबंध में विचित्र विचार मनुष्यों को चोट नहीं पहुंचाते। इनमें से एक भी किसी ठोस निर्णय के लिए मनुष्यों को प्रेरित नहीं करते और सब मनुष्यों के छिपाव की प्रवृत्ति को प्रकट करने में असमर्थ है। इसीलिए परमेश्वर से मिले प्रकाशन से प्रभु यीशु के द्वारा मनुष्य को ठोकर लगे, यह आवश्यक है। विश्वास के अभाव से ऐसा होता है, परंतु विश्वास अर्थात सनातन और एकमेव मध्यस्थ प्रभु यीशु के प्रकाशन के द्वारा मनुष्य का गुप्त भेद खुल जाता है। वह संपूर्ण रीति से खाली, जलाकर भस्म और दीनहीन किया जाता है, ताकि परमेश्वर वास्तव में उसको अपना स्वभाव प्रदान कर सके, अर्थात परमेश्वर उसमें प्रकट हो जाए। क्योंकि मनुष्य अपने भेदों को छिपाए रखता है, इसलिए प्रभु यीशु का सहज एवं सर्व सुलभ मोक्ष मार्ग मनुष्य के लिए गुप्त भेद बन जाता है। मनुष्य उसके नाम तक से कतराकर आगे बढ़ जाता है। उसकी दृष्टि में वह केवल एक धार्मिक व्यक्ति, धर्म या संप्रदाय का प्रवर्तक या आचार व्यवस्था का उत्तम शिक्षक मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह बात कितनी सत्य है, इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि स्वयं यीशु मसीह के परिवार के लोगों ने उसे नहीं स्वीकारा, आस पड़ोस के लोगों ने उसे नहीं समझा,
ये लोग अचंभे से पूछते थे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है? उसके माता पिता भी उसको पूरी रीति से नहीं पहचानते थे। मसीह के लिए मार्ग सुधारने वाले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा है उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 1:33-34। प्रभु के शिष्यों ने उसे नहीं पहचाना। रोमी राज्य का अध्यक्ष पिलातुस भी उसे नहीं पहचानता था। लोग उसे समझ नहीं सके और वह लोगों की ठोकर का कारण बना। इसी कारण उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। यही कारण है कि आज भी मानव जाति उसे अयोग्य समझती है। मनुष्य के लिए सनातन और शाश्वत मुक्तिदाता परमेश्वर के प्रति यह कैसी भ्रम से भरी हुई स्थिति है। वह न तो यह जानता है कि मैं क्या हूँ और न ही यह भी कि परमेश्वर कौन है। वह इस भ्रम से भरे हुए संसार में रहता है और काल्पनिक तथा नाशवान सुख विलास के द्वारा अपने मन को बहलाते रहता है। वह अपने कंधों पर लदे गहरे पापों के बोझ की उपस्थिति से इनकार करता है, लेकिन छिपाव और आडंबर से भरे जीवन की प्रकट लालसा रखता है। देखते हुए भी नहीं जानना चाहता कि संसार किस तेजी से विनाश की तरफ बढ़ रहा है और परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से मनुष्य की सारी अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होगा। प्रिय मित्रों, आप कौन से मनुष्य हैं? परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र आपके लिए मुक्ति के एकमात्र बिचौलिए मसीह प्रभु से आपके क्या संबंध हैं? जब आप अपने पापों को स्वीकार कर लेंगे तभी यह शाश्वत जीवन जुड़ेगा। ऐसा करने पर ही आप प्रभु यीशु को समझ पाएंगे, उसे अंगीकार करके उसमें लीन हो जाना चाहेंगे। मेरी प्रार्थना है वह क्षण आपके जीवन में अभी आ जावे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए प्रकट हो जाए और आप आशीष पाएं। आमीन। इश्क दे